Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope all are fine. So in this session we are discussing about what is the positive feedback mechanism and what is the negative feedback mechanism. Difference between both positive feedback mechanism and negative feedback mechanism. देखिए पार्ट ए में हमने देखा था हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है मींस की मीनिंग ऑफ ग्लैंड क्या है और वहाँ से क्या क्या जूसेस या फिर क्या एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट ए के बाद अब हम आए हैं पार्ट बी में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, सो व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या समझ में आ रहा है, बॉडी में दो तरीके से मैकेनिज़्म चलते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली पार्ट ए में देखा था। अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो इससे पहले आपको पार्ट ए देखना पड़ेगा, एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि मैंने प्रीवियसली डाल रखा है। ठीक है, अगर वो वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये आगे के जो पोर्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हमारी फुल बॉडी है ना, उसमें दो तरीके के मैकेनिज्म चलते हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है और दूसरा हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। पॉजिटिव का मतलब है क्या, पॉजिटिव का मतलब मीन्स पॉजिटिव जब तक कि जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है स्टॉप कर देना। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस मींस जो टारगेट्स हमने पहले बताया ना कि जो टारगेट सेल्स हैं, जैसे कोई वो केमिकल मैसेंजर होता है जो सेक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है, उसको हम केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं। तो कोई भी हार्मोन या कुछ भी प्रोड्यूस किया उसने, तो वो क्या है, टारगेट सेल पे जाके क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। तो जो टारगेट सेल्स हैं और जो हमारी उसके ग्रोथ में हेल्प कर सकें, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर सकें, उनके लिए क्या करेंगी, वो उनको एक कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, है ना। तो थ्रू द टारगेट सेल्स जो स्टिमुलस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, क्या रिलीज होगा, वो क्या रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा किन चीज़ों को, कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या है, रिलीज हों और प्रमोट हों। जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज हों और इंक्रीज हों, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद क्या होगा, तब तक हार्मोन्स रिलीज होंगे जब तक कि टारगेट सेल पे वो पूरा एक्शन जो है वो परफॉर्म ना हो जाए। मींस कि जो हमारी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की प्रोसेस चल रही थी, वो प्रोसेस जब तक कि फुल प्रोसेस वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक क्या करेगा, बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। स्टिमुलस को रिस्पॉन्स किया, जब स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स किया तो क्या होगा, हार्मोन्स बॉडी रिलीज करेगी और क्या है, इंक्रीज करेगी। जो रिलीज होगा हार्मोन वो इंक्रीज रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब तक कब तक इंक्रीज रहेगा वो हार्मोन, जब तक अनटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट, जब तक कि वो प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो लेबर। ठीक है, लेबर कैसे देखा है ना, जब तक क्या है कि लेबर की प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है ना। जब बेबी डिलीवर हो गया तभी तो लेबर सक्सेस हुआ, है ना, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हुई, बेबी बाहर आ गया, तभी क्या है, लेबर की प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो वैसे ही क्या है, बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी उसको बैलेंस करके रखती है। बॉडी में हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट भी नहीं होने चाहिए और ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएं। तो दोनों ही क्या हैं, अगर ये दोनों साथ में चलेंगे तब क्या है, बॉडी हमारी जो है वो मेंटेन रहेगी, है ना, बॉडी बैलेंस रहेगी। तो आप लोगों ने देखा पॉजिटिव फीडबैक का मतलब, जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस ने रिस्पॉन्स किया कि अब क्या है, हमारी बॉडी को नीड है हार्मोन की, तो हार्मोन सिक्रीट किया जाए। तो हार्मोन क्या है, बॉडी ने हार्मोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट किए, और जब हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीजिंग अमाउंट में रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया हार्मोन, तो तब तक रिलीज़ हो रहा है जब तक कि वो हार्मोन जितनी बॉडी को नीड है उतना हार्मोन कंप्लीट ना मिल जाए उसको, तब तक ये पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होने तक हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। एग्जाम्पल में लेबर देख सकते हैं। ठीक है, एक मदर है वो लेबर में है, तो जब तक वो डिलीवरी सक्सेसफुली नहीं हो जाती, बेबी बाहर नहीं आ जाता, बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक वो पूरी प्रोसेस चलती रहती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, आई होप कि आप लोगों को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, पॉजिटिव के बाद अब हम आ जाते हैं
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में देख सकते हैं, नेगेटिव का मतलब स्टॉप, कम करना, इनहिबिट हो जाना, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को स्टॉप करना। अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद एक्शन रिवर्स होगा, ठीक है, जो स्टिमुलस है वो नेगेटिव रिवर्स देगा, ठीक है, एक्शन देगा एक, कि क्या करना है। अभी तक देखिए पॉजिटिव में हम देख रहे थे कंटिन्यूअस क्या है, इंक्रीज अमाउंट में हार्मोन जो है वो रिलीज होता जा रहा था, ठीक है। अब बॉडी में ज़्यादा हार्मोन होगा तो वो भी तो नुकसान करेगा, तो इसके लिए क्या करना है, कंप्लीटिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखिए जब तक पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है ना, तो कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस के बाद जो एक्शन होगा वो रिवर्स होगा, ठीक है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा कि जो हमारी बॉडी है जो इंक्रीज अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, अब क्या है, बॉडी की नीड खत्म हो चुकी है, बॉडी को इतनी ही हार्मोन की नीड थी, अब उसका प्रोडक्शन, जो हार्मोन्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, उसके प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए उसके प्रोडक्शन को, या फिर उसके प्रोडक्शन को स्लो कर दिया जाए, ठीक है, जिससे क्या हुआ, कंसर्न विद मेंटेनिंग हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का मतलब समझते हैं कि मेंटेन इम्बैलेंस, मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी, जिससे बॉडी का जो है वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा तो वो भी क्या करेगा, कंडीशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो फिर पॉजिटिव का मतलब जब तक बॉडी को नीड है तब तक हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा, इंक्रीजिंग अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा, फिर जब तक वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, एक बॉडी को जितनी नीड है हार्मोन की वो हार्मोन उसको मिल रहा है तब तक, और अब वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो उसके लिए रिवर्स जाएगा तुरंत नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक बॉडी में एक रिस्पॉन्स जाएगा कि भाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम खत्म हो गया है, अब क्या करो, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दो, हार्मोन को कंट्रोल करो, हार्मोन को प्रोडक्शन को स्लो कर दो, जब बॉडी को नीड होगी तो फिर से जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा तब क्या है, हार्मोन रिलीज करना, अभी तब तक के लिए उसके प्रोडक्शन को स्टॉप कर दो। आई होप कि अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिफरेंस पता चला होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉडी में, ठीक है, देखिए ये रही हमारी यहाँ पे पीनियल ग्लैंड, पहला हमारा ये पीनियल ग्लैंड, ओके, एक है पीनियल ग्लैंड, दूसरी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है, पीनियल ग्लैंड है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। इसमें क्या देख सकते हैं, जो पीनियल ग्लैंड है हमारी बहुत ही स्मॉल साइज़ में होती है ना, जैसे पी साइज़ मटर के दाने जितनी बहुत ही छोटी होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, उसकी रूफ में ये पीनियल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है, बहुत स्मॉल होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो दूसरा है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइपोफिजियल फोसा एक रीजन होता है हमारा स्फिनॉइड बोन का, वहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कितने लोब होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 3 लोब्स होते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और बीच में इसके एक लोब होता है जिसको हम इंटरमीडिएट लोब भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये हमारे नेक रीजन में पाई जाती है, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। इसमें भी 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके बैक साइड में पैराथायरॉयड थायरॉयड ग्लैंड के इसमें बैक साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थाइमस, थाइमस कहाँ है, हमारी चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होगी, ये जो थाइमस ग्लैंड है वो चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होगी, ठीक है। मीडियास्टिनम में जो मीडियास्टिनम होता है वहीं पे क्या है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, हार्ट के पास ये क्या है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड, अब एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बोथ किडनीज के ऊपर, ये देख रहे होंगे है ना, ये छोटा सा, ये रही हमारी किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है हमारी एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये दोनों साइड प्रेजेंट होगी, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं स्टमक के साइड में जो पैनक्रियाज है, ठीक है, इससे भी एक सेल्स निकलती हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल्स, वो क्या है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इसको पैनक्रियाटिक आइसलेट्स जो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेनाइटल एरिया में, वो मेल हो या फिर फीमेल, ठीक है, अगर वो फीमेल है तो उसमें क्या है, ओवरीज होंगी, ठीक है, 2 ओवरीज होगी,
और अगर मेल है तो उनमें क्या होगा, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। तो हमने पढ़ा डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है और कितनी ज़्यादा ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाजिक ग्लैंड, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। आई होप कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो आप लोगों को समझ में आई होंगी कि कहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है पार्ट बी में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे पार्ट सी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।